हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां के अंतर्गत गज़ल से संबंधित 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का आज हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। साथ में आपको मैं बताऊंगा कि इस गज़ल से आपको कितना थ्योरी आपको पढ़ने की ज़रूरत है। आपको इसमें हर टाइप से आपको प्रश्न किया गया है और अगर आप इस 20 प्रश्न का आप सॉल्यूशन देख लिए तो झारखंड पीटी में इससे एक ही प्रश्न आएंगे जो आपके बिल्कुल सही होंगे। शुरुआत करने से पहले अगर आप झारखंड पीटी हिंदी का तैयारी कर रहे हैं, किसी प्रकार का नोट्स चाहिए तो आप लोग क्या करिए 7004501486 पर आप ओनली मैसेज कीजिए, सर मुझे इस टॉपिक का नोट्स चाहिए या इंडिविजुअल सिलेबस का चाहिए, टोटल टॉपिक का नोट्स चाहिए और या टेस्ट सीरीज चाहिए। मैं डेली आपको एक एक टेस्ट सीरीज करा रहा हूँ और कहने का मतलब क्या है कि टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, टेस्ट 5 ये बिल्कुल यूट्यूब चैनल पर फ्री है, आप बिल्कुल टेस्ट दे सकते हैं। और जो लोग टेस्ट पीडीएफ फॉर्मेट टेस्ट करना चाहते हैं तो वो इसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, जो कि पेड पीडीएफ होंगे। हर टेस्ट के लिए आपको 10 रुपये पे करने पड़ेंगे, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहां पर सारे मेंशन किए हुए हैं। फर्स्ट नंबर है, भारत में गजलों का जनक किसे माना जाता है? तो आमिर उमर खयाम, मिर्जा गालिब, अमीर खुसरो, बहादुर शाह जफर। तो विकल्प यहां से आपका सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, साये में धूप गजल संग्रह किस रचनाकार का है? रघुवर सहाय, दुष्यंत कुमार, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती। तो यहां से आपका विकल्प बी सही होगा, दुष्यंत कुमार। नेक्स्ट है, गजल असंबद्ध कविता है, गजल का मिजाज मूलतः समर्पणवादी है, यह कथन किसका है? हिंदी साहित्य कोश, फिराक गोरखपुरी, शमशेर बहादुर सिंह, दुष्यंत कुमार। विकल्प बी हो जाएगा, फिराक गोरखपुरी का यह कथन है। निम्नलिखित में से कौन गजल गायन से संबंधित नहीं है? बेगम अख्तर, मलिक पुखराज, पिनाज मसानी, हरिभाई वराटकर। तो यहां से विकल्प डी हो जाएंगे आपका सही जवाब। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए इंपॉर्टेंट नोट्स। बेगम अख्तर जिन्हें मलिका एक गजल का खिताब भी दिया गया था, गजल दादरा और ठुमरी भी की भारत ये गायिका थी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सजादी तरुणुनम की उपाधि से सम्मानित पेनाज मसानी एक प्रसिद्ध भारतीय गजल गायक है। मलिक पुखराज पाकिस्तान के एक प्रमुख गजल गायिका थी। नेक्स्ट है, दुष्यंत कुमार ने हिंदी कविता में उर्दू की किस विधा का प्रयोग किया है? गीत, गजल, नई कविता, गाने। तो विकल्प बी होगा, गजल। नेक्स्ट है, दुष्यंत कुमार साहित्य में मूल रूप से हैं कथाकार, नाटककार, गजलकार, आलोचक। तो विकल्प सी होगा, गजलकार। दुष्यंत कुमार किस काव्यधारा के कवि माने जाते हैं? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, छायावाद। तो विकल्प 3 हो जाएगा, नई कविता। लोकप्रिय गजलकार दुष्यंत कुमार का निधन कब हुआ? तो विकल्प डी है, 1975। नेक्स्ट है, गजल एक लिरिक विधा है जिसकी कुछ अपनी शर्तें हैं, अपना प्रतीकवाद और जीवंत परंपरा है, यह कथन किसका है? हिंदी साहित्य कोश, फिराक गोरखपुरी, शमशेर बहादुर सिंह, दुष्यंत कुमार। तो विकल्प यहां से आपका सी होगा, शमशेर बहादुर सिंह। गजल का अर्थ नारियों से प्रेम की बात करना है, यह कथन किसका है? हिंदी साहित्य कोश, फिराक गोरखपुरी, शमशेर बहादुर सिंह, दुष्यंत कुमार। तो यह है विकल्प ए हो जाएंगे, हिंदी साहित्य कोश।
आधुनिक हिंदी गजल का प्रवर्तक माना जाता है? हिंदी साहित्य कोश, फिराक गोरखपुरी, शमशेर बहादुर सिंह, दुष्यंत कुमार। तो यहां से आपका विकल्प डी सही हो जाएंगे, दुष्यंत कुमार। सुकून की तलाश जो गजल है किसकी रचना है? इकबाल की, शमशेर बहादुर सिंह की, गालिब की, ज्ञानेंद्र पति की। विकल्प बी हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह की। नेक्स्ट है, हिंदी गजल का सम्राट किन्हें कहा जाता है? बेगम अख्तर, फिराक गोरखपुरी, शमशेर बहादुर सिंह, दुष्यंत कुमार। विकल्प डी हो जाएगा दुष्यंत कुमार। पत्थर की बांसुरी गजल किसकी रचना है? कुंवर बेचैन, फिराक गोरखपुरी, शमशेर बहादुर सिंह, दुष्यंत कुमार। विकल्प ए हो जाएगा कुंवर बेचैन। गजल किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, संस्कृत, तुर्की। विकल्प बी हो जाएगा अरबी। नेक्स्ट प्रश्न जो है, दुष्यंत कुमार का जन्म कब हुआ था? विकल्प ब हो जाएगा 1933 ईस्वी। दुष्यंत कुमार का मूल नाम क्या था? दुष्यंत कुमार त्यागी, दुष्यंत कुमार परदेसी, दुष्यंत कुमार, दुष्यंत परदेसी। विकल्प आ हो जाएगा दुष्यंत कुमार त्यागी। दुष्यंत कुमार के गजल संग्रह का क्या नाम है? साये में धूप, आवाज के घेरे, मसीहा मर गया, छोटे छोटे सवाल। विकल्प यह हो जाएगा साये में धूप। 19 नंबर देखेंगे, इनमें से कौन कौन प्रमुख गजलकार हैं? देखिए यहां पर मिर्जा असदुल्ला खां गालिब, मीर तकी मीर, फिराक गोरखपुरी, फैज अहमद, दुष्यंत कुमार, राहत इंदौरी, निदा फाजली, वसीम बरेलवी, राजेंद्र नाथ रहबर, कुंवर बेचैन, रतन पंडोरवी, जोश मलसियानी, उपरोक्त सभी। तो यहां से आपको मैंने जितना भी यहां पर नाम बताए सारे गजलकार हैं। तो आप यहां से भी प्रश्न बनेंगे। तो जितना मैं गलत यहां नाम लिखा हूं गजलकार का, तो वो सारे आपको याद होने चाहिए, तभी आप प्रश्न सही कर पाएंगे। तो यहां पर ए बी सी डी सभी यहां पर सही हैं, तो विकल्प यहां से एल सही हो जाएंगे। एल आपका सही जवाब हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न देख लीजिए, इनमें से कौन कौन प्रमुख गजल गायक है? यहां पर गजल गायक हैं, देखिए यहां पर जगजीत सिंह, गुलाम अली, बेगम अख्तर। देखिए सबसे फेमस है बेगम अख्तर। फिर उसके बाद मेहदी हसन, चंदन दास, हरिहरन, मुनी बेगम, भूपेंद्र सिंह और पिनाज मसानी, पंकज उदास, उपयुक्त सभी। तो यहां पर भी आपके विकल्प के हो जाएंगे, सब उपयुक्त सभी। जितने भी यहां पर गजल गायक हैं या गजलकार हैं, आपको बिल्कुल याद रखना है, यहीं से आपका प्रश्न बनेंगे। अब बेसिक प्रश्न जो बनते थे मैंने आपको सारे यहां पर करवा दिया हूं, इसी से आपका एक प्रश्न बनेगा। अब देखिए यहां पर थ्योरी में क्या क्या पढ़ना है, जो मैं थ्योरी प्रोवाइड करूंगा। अब इसका अगर थ्योरी आप लेना चाहते हैं, इसका नोट्स लेना चाहते हैं, दोनों साथ में मिलेगा आपको, तो आपको 7004501486 पर आपको मैसेज करना है। अब ये पीडीएफ जो होंगे पेड पीडीएफ होंगे आपको। ओके, तो जितनी भी गजल से संबंधित अगर इसमें एक ही प्रश्न आएंगे, लेकिन आपका एक प्रश्न शॉर्ट हो जाएगा आप लोग यहाँ का। तो देखिए गजल से हिंदी गजल में गजल अरबी भाषा का स्त्रीलिंग शब्द है, शाब्दिक अर्थ प्रेमी या प्रेसी का वार्तालेप। मैंने बहुत अच्छा ढंग से किया हुआ है, आप यहां से देख सकते हैं। कि हिंदी साहित्य कोश गजल के बारे में क्या बताए हैं, फिराक गोरखपुरी क्या बताए हैं, शमशेर बहादुर सिंह क्या बताए हैं, उसे भी देख लीजिए आप लोग। उसके बाद गजल का प्रवर्तक देखिए किनको किनको माना गया है, वो भी यहाँ पर आपको इंक्लूड किया गया है। साथ में देखिए दुष्यंत कुमार के बारे में कुछ लिखा हुआ है। और देखिए ये भी यहाँ से प्रश्न बनेगा कि जो गजलकार हैं दुष्यंत कुमार, वो प्रारंभ में परदेसी या अनुरागी नाम से कविताएं लिखते थे, ये भी पूछा जा सकता है प्रश्न। अब यहाँ देखिए गजलकार हैं, उनके गजल संग्रह, इसे भी जरूर याद रखें आप लोग। देखिए रामेश्वर शुक्ल अंचल का, हरिकृष्ण प्रेमी का, शमशेर बहादुर सिंह का, कुंवर बेचैन का बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ज्ञान प्रकाश विवेक का, देवेंद्र कुमार आर्य का, महेंद्र अश्क का। और देखिए कुछ गजल भी हैं, मैंने बहुत अच्छा से कलेक्शन किया हुआ, आपको कहीं ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर
फिर देखिए गजल के प्रकार भी दिए हुए हैं, अगर यहाँ से प्रश्न है तो यहाँ से आपका प्रश्न सही हो जाएंगे। फिर देखिए प्रमुख गजलकार, मैंने इससे प्रश्न बना दिया है तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। गजल गायक से भी मैं प्रश्न बना दिया हूँ। हिंदी साहित्य में गजल में कुछ और इंपॉर्टेंट नोट्स देख लीजिए। मैंने कहीं ढूंढने की जो इतना अच्छा कलेक्शन करके दे रहा हूँ आप लोगों को कि कहीं ढूंढने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसी से आपका इसी पीडीएफ से आपका काम हो जाएगा। गजल का शाब्दिक अर्थ देखिए, प्रेमिका से बातें करना, सिंपल सा है। गजल के बारे में कौन क्या बोले हैं वो भी ध्यान रख सकते हैं आप यहाँ से। यहाँ देखिए प्रवर्तक के बारे में लिखा हुआ है, ये भी देख लीजिए। अमीर खुसरो से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं। तो ये थे गजल से जितने भी संबंधित मैंने आपको कंटेंट दिया प्रोवाइड करने वाला हूँ वो बेस्ट है, और जितने भी संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर थे मैंने आपको देने का ट्राई किया हूँ, उसी से में से एक प्रश्न आपके बन जाएंगे, एकदम श्योर शॉट रहें। झारखंड पीटी के लिए सबसे बेस्ट चैनल ये है, आपको इस चैनल के माध्यम से पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड किया गया है, बशर्ते आपको पीडीएफ लीजिएगा तो उसका चार्ज लगेगा। बाकी जितना मैं कंटेंट यूट्यूब पर डाला हूँ सारे के सारे फ्री कंटेंट है, आप बिल्कुल ईमानदारी से पढ़िए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। ज़्यादा एफर्ट लगाइए, क्योंकि एग्जाम डेट जैसे जैसे नज़दीक आएगा और ज़्यादा एफर्ट लगाइए ताकि आपका एक सीट कंफर्म हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।